नमस्कार, आप देख रहे हैं ए भारत न्यूज लाइव। आपका चैनल, आपकी आवाज। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत निर्वाचन 2021 की अधिसूचना अभी जारी नहीं की गई है, परंतु आयोग के द्वारा लगातार तैयारियों से संबंधित दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि अधिसूचना पश्चात समयित अवधि में सफलतापूर्वक निष्पक्ष ढंग से पंचायत निर्वाचन संपन्न कराया जा सके। पंचायती राज चुनाव 2021 में पुनः इस बार रुस्तमपुर पंचायत प्रखंड बरहारा कोठी से ऐसे भावी प्रत्याशी जिनके बारे में हम विस्तार से जानकारियां चर्चा करेंगे। बताते चले कि शिव कुमार यादव संवेदक, 3 भाई 4 बहन, सबसे बड़ी एक बहन है और 2 भाई 3 बहन छोटे हैं। उन्होंने बताया कि जिन जगह पर हम बैठे हैं, मेरे पिताजी के पास मात्र 1 कट्ठा जमीन था। एक झोपड़ी चौखड़े आकार का उनके पास घर था, जिसकी चौड़ाई लगभग 11 हाथों का घर था। उन्हीं घरों में माता पिता एवं 3 भाई 4 बहन के साथ 11 हाथों के चौखड़ा फूस के घर में जीवन यापन किया करते थे। वही बताते चले कि संवेदक शिव कुमार यादव ने ये भारत न्यूज लाइव चैनल के माध्यम से अपनी फैमिली बैकग्राउंड साझा करते हुए उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में परिवारों की स्थिति ठीक नहीं थे, जिन कारण उन्हें परिवार के भरण पोषण के लिए पंजाब जाना पड़ा। परिवार से दूर 1200 किलोमीटर दूर पंजाब में मेहनत मजदूरी किया। वहीं बताते चले कि सबसे पहले मकान मंजिल पहली सीढ़ी 1994 में लेबर कॉन्ट्रैक्टर का ठेकेदार शिव कुमार यादव बने। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 1994 से लेकर अब तक पहले लेबर कॉन्ट्रैक्टर बनने के बाद RWD रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट ग्रामीण कार्य विभाग के संवेदक वर्तमान में अब तक हैं। RWD विभाग के संवेदक के साथ साथ वर्तमान में मुख्यमंत्री पेयजल योजना, हर घर नल जल योजना के तहत रुस्तमपुर पंचायत में संवेदक कार्य के रूप में कार्य किए हैं। संवेदक शिव कुमार के द्वारा बताया गया कि वर्ष 2016 में रुस्तमपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी थे। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव 2016 में रुस्तमपुर पंचायत के 13 वार्ड से कुल 1196 मत मिले थे, जिनमें से सभी 13 वार्ड से 254 वोट रद्द हुई थी। 8 मतों से चुनाव हारे थे। उन्होंने बताया कि पिछले चुनाव में सभी पंचायतवासियों का भरपूर सहयोग रहा, लोगों का बहुमूल्य बहुमत मिला। किसी कारणवश जीत के करीब पहुँचते पहुँचते रह गए, सफलता हाथ से निकल गया था। एक गरीब परिवार से ऊपर उठकर आसमानों की बुलंदियों को छू रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों से हमें सीख लेनी चाहिए। मेहनत मजदूरी लगन से कोई भी काम क्यों न हो, एक दिन सफलता हाथ लग ही जाएंगे। आज सफल संवेदक के रूप में पहचान है। आए हम जाने संवेदक शिव कुमार यादव कौन है। देखें इस वीडियो में खास लाइव रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ये भारत न्यूज लाइव और इस वक्त मैं खड़ा हूँ पूर्णिया जिले के बरहारा कोठी प्रखंड के रुस्तमपुर पंचायत अंतर्गत लोकाही चकला में लोकाही में और हम ऐसे शख्स जो कि मुखिया न रहकर भी 5 वर्ष तक लोगों के बीच सेवा भाव किए हैं और हम जानेंगे उनसे। और इस बार 2021 का पंचायत चुनाव में पुनः फिर खड़े होंगे, तो हम उनसे जानेंगे कि कैसे आप पंचायत चुनाव लड़ेंगे और क्या आपकी जो है 2016 में क्या प्रतिभा रही है। और हम बात करते हैं उनसे, उनकी जवानी। सबसे पहले तो आपको ये भारत न्यूज में आपका स्वागत है। सर, आप अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मैं शिव कुमार यादव, मुखिया उम्मीदवार, पंचायत रुस्तमपुर प्रखंड बरहारा कोठी, जिला पूर्णिया। पंचायती राज चुनाव 2021 में मैं पुनः इस बार रुस्तमपुर पंचायत वासियों के बीच सेवा के भाव से मुखिया प्रत्याशी के तौर पर खड़े होंगे। हमें उम्मीद है कि अगले वर्ष की उपेक्षा इस बार आप लोगों का प्यार और सहयोग और आशीर्वाद पंचायत वासियों का मिलेगा। मैं सभी पंचायत वासियों का भरपूर सहयोग, पिछले चुनाव में मैं सभी पंचायत वासियों का भरपूर सहयोग रहा। आप लोगों
का बहुत बहुमत मिला। किसी कारणवश जीत के करीब पहुंचते पहुंचते रह गया, सफलता हाथ से निकल गया। आप लोगों के बीच 5 साल रहकर भी नहीं, मुखिया रहने पर भी सेवा किए, दुख सुख में साथ रहे। हमें गर्व है रुस्तमपुर पंचायत के तमाम जनताओं का शुक्रगुजार हूँ। फिर एक बार रुस्तमपुर पंचायत का बेटा भाई बंधु माधव के रूप में सेवा करने का मौका देंगे। अगर आप इस बार मुखिया प्रत्याशी के तौर पर रुस्तमपुर पंचायत जीत दर्ज करते हैं तो आप लोगों के बीच क्या सौगात लेकर आएंगे? हम जो है नया काम, जैसे मान के चलिए स्वास्थ्य का ज़रूरत है, सबसे बड़ा स्वास्थ्य, शिक्षा, जैसे एम्बुलेंस का आवश्यकता है, एगो दूगो एम्बुलेंस रहना चाहिए। जो हमारे पंचायत के गरीब गुरबा लोग हैं उसको सुविधा मिले, सही समय पर यहाँ इलाज नहीं हो सके तो सही समय उपचार करने के लिए हॉस्पिटल पहुँचने में उसको देर नहीं हो, ताकि उसके साथ कोई अनहोनी नहीं हो। इस पर हम काम करेंगे। जैसे मान के चलिए अभी वर्तमान में हमारे यहाँ पंचायत में इंदिरा आवास जिस लाभार्थी को मिलना चाहिए उसको नहीं मिला, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिला, जो लाभ लेने का लायक है उसको लाभ नहीं मिला, जिसको मिला भी तो उसमें से 30,000 40,000 रुपया करके बिचौलियों के द्वारा लूटा गया। तो हमारे रीजन में ऐसा नहीं होगा, न हम किसी को लेने देंगे, नहीं लेंगे, और शुद्ध जो उसका पैसा सरकार के द्वारा मिलता है उसको मिलेगा। और जिस गरीब गुरबा को नहीं मिला, जिसको मिलना चाहिए, उसके तक हम जो है उस लाभ को पहुंचाएंगे और अच्छा उसका सब कुछ उसके साथ उसका सेवा करेंगे, ताकि उसको कोई दिक्कत नहीं हो और सही सुविधा मिले, सही मान सम्मान मिले। यही मेरा इस बार का ये। तो जैसे कि आपने 2016 में पंचायत चुनाव में जो है जीत दर्ज पे करीब जाते जाते आपने रह गया, तो आपके कितने मत लाए थे आप? जैसे हमको तो मत, हम 250 वोट से आगे चल रहे थे, उसी बीच में प्रतिद्वंदी सब मिल करके हम तो जो काउंटिंग शुरू हुआ तो अंतिम तक में कोई हमको 2 नंबर में नहीं लाया, 1 नंबर में ही हम रहे। लास्ट में मेरे वोट को छाप दे करके इनवैलिड किया गया। 254 वोट मेरे 13 वार्ड से इनवैलिड हुआ। उससे पीछा करके अंतिम में हमको जो है 1196 वोट प्राप्त हुआ, 254 वोट रिजेक्टेड हुआ, 8 वोट से हमको पीछे करके मेरा प्रतिद्वंदी आगे हुआ। तो फिर इस बार 2021 का पंचायती राज चुनाव में आप किस तरह से फिर आएंगे, आप लोगों के बीच में जागरूक करेंगे जो कि आपको फिर चुना चाहेंगे? हम तो 5 साल से लोगों के बीच में हैं, पंचायत में हैं, अपना हम तो पेशावर संवेदक हैं, संवेदक का भी काम करते हैं, उसके बाद सेवा भी करते हैं। सोचते हैं कि जब जनता का लाइसेंस मिल जाएगा तो उसका सेवा उससे और बढ़ चढ़ के करेंगे। वैसे भी मान के चलिए किसी को बर बीमारी जो भी दुख तकलीफ होता है सब में हम सहयोग करते हैं, शरीर से भी करते हैं, गाड़ी घोड़ा से करते हैं, सब कुछ से करते हैं, उसको महसूस नहीं होने देते हैं। एक अभिलाषा है कि मतलब जनता का प्रतिबंधित बन के उसका सेवा करें। नल जल योजना को लेकर बिहार सरकार सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और जिस तरह से देखा जा रहा है कि नल जल योजनाओं का काम धरातल पर नहीं उतरा है, और आप पे भी आरोप लगाया गया है नल जल योजनाओं में गड़बड़ी बरती गई है आपके द्वारा, तो क्या आप इसमें कहेंगे? देखिए, हमारे पंचायत में नल जल में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। वैसे तो मान के चलिए आप पूछ सकते हैं, पंचायत में पूछ लीजिए, सभी 13 वार्ड में पंप चालक से पूछ लीजिए, जो जो लोग पानी पीता है उनसे पूछ लीजिए। किसी आदमी के द्वारा, मेरे प्रतिद्वंदी के द्वारा आरोप लगाया गया है 2-4 गो बिचौलिया को लेकर के कि गलत बोलवाया गया है कि पानी अच्छा नहीं निकल रहा है, जबकि पानी जो बोला है वो भी पानी पी रहा है उस नल जल का, उसके यहाँ भी नल लगा हुआ है। तो ये आप अपने निजी जमीन में लगवाए हैं प्लांट? नहीं, सभी 13 वार्ड में प्लांट लगवाए हैं। अच्छा, आप संवेदक हैं? हम संवेदक हैं, मतलब नल जल का टेंडर जो है ना रुस्तमपुर पंचायत का खुद हम ही लिए थे।
टेंडर हमारे ही नाम से हुआ था, खुद अच्छा। हम किए हैं, इसलिए बढ़िया काम किया गया है सभी जगह से। हमको लग रहा है कि जो सर्विस हम दे रहे हैं रुस्तमपुर पंचायत में नल जल का, पूरा जिला में कहीं नहीं दिया जा रहा है, इसलिए कि मेरा पंचायत है, मेरा घर है, हम एकदम स्वच्छ पानी दे रहे हैं टाइम पर, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम एकदम पानी दे रहे हैं। सभी पंप चालक से डेली बात होता है कि भाई पानी टाइम से चलना चाहिए और पानी सही निकलना चाहिए, कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। दूसरा बात, हमने 5 साल के लिए 4 मिस्त्री दे दिए हैं, जो कहीं लीकेज फीकेज का शिकायत आता है उसके लिए डेली काम करता है, डेली उसका भी सर्विस है कि कहीं किसी पब्लिक को दिक्कत नहीं हो, या उसको लीक कर रहा है या उसको पानी नहीं मिल रहा, उसके लिए हम 4 स्टाफ दिए हैं जो डेली काम करता है पंचायत में। आप पता कर सकते हैं कि मेरे पंचायत में सभी आदमी पानी पीते हैं। तो आपने जो लगाया है 13 वार्ड में, क्या ये सही मायने में धरातल पे है? एकदम धरातल पे है, जो सरकार का गाइडलाइन था उसी गाइडलाइन के द्वारा हमने काम किया है। आज भी उसी गाइडलाइन पर मेरा सर्विस हो रहा है और हम पब्लिक को सर्विस मिल भी रहा है। हम सरकार के गाइडलाइन से अलग हटके काम नहीं कर रहे हैं, सरकार का जो दिशा निर्देश है उसी के अंदर हम काम कर रहे हैं और सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक ही काम कर रहे हैं, ताकि सरकार के ऊपर जल नल से कोई आरोप नहीं लगे। तो हर तरफ आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन आप भी एक ऐसा शख्स हैं, ऐसा संवेदक हैं जिसमें कि 13 वार्ड में आपने लगाया है। 13 वार्ड में लगाए हैं, ये तो मेरा गांव है, मेरा घर है ना, इसीलिए हम जानबूझ के ही काम लिए थे ताकि हम अपने से काम करेंगे तो हमारे पब्लिक को कभी पानी का दिक्कत नहीं होगा, समय सीमा से पानी मिलेगा। या बाहरी आदमी कोई आएगा तो वो काम करके चला जाएगा, सही से काम करेगा कि नहीं करेगा ये भी उसको दिक्कत होता। इसलिए हम अपने पंचायत का खुद काम टेंडर ले करके काम किए, ताकि हमारे सभी पंचायत वासियों को अच्छा पानी मिले, अच्छा सुविधा मिले और टाइम पर पानी मिले, इसमें कहीं उसको कोई दिक्कत नहीं हो। इससे भी हमको थोड़ा सभी जनता का इसके द्वारा आशीर्वाद मिले कि ने हमारे पंचायत का जो कैंडिडेट है वो अपने से खुद नल जल का काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। मैं शिव कुमार यादव, मेरे फैमिली का ही बैकग्राउंड है, मतलब 3 भाई हैं हम, 4 बहन है। वर्तमान में माता पिता मेरा भी हैं, जीवित हैं। आप सबसे बड़े हैं या छोटे हैं? हमसे बड़े एक बहन है, बाकी सब हमसे छोटे हैं। 2 भाई छोटे हैं, 3 बहन छोटे हैं हमसे। और आप जिस तरह से आप एक संवेदक हैं, तो संवेदक बनने के लिए आप मेरा जीवनी है कि हम तो एक साधारण गरीब परिवार में जन्म लिए थे। आज हम जिस जगह पर बैठ के आपके बीच में बोल रहे हैं, यहाँ मेरे पास मात्र 1 कट्ठा दी था, 1 चौखरा का घर था 11 हाथ का, इसके अलावा मेरे यहाँ पास कुछ नहीं था। हमने मेहनत करके शुरुआत में तो हम पंजाब भी गए, उसके बाद पंजाब में भी काम किए, उसके बाद मुजफ्फरनगर में भी काम किए, यूपी में। बाद में हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर का ठेकेदार बने 1994 में। 1994 से सफ़र करते करते आज तक लेबर ठेकेदार के बाद हम जो है RWD ग्रामीण कार्य विभाग का संवेदक बने। आज हम रोड का भी ठेकेदार हैं और नल जल का भी काम किए। PhD में भी मेरा लाइसेंस है और RWD में भी है। आज तक मेहनत करते करते इस मुकाम पर पहुँचे हैं। नमस्कार, मैं शिव कुमार यादव ग्राम पंचायत रुस्तमपुर सभी वासियों को 15 अगस्त का हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं और सभी पंचायत वासियों को हमारे तरफ से हम शिव कुमार यादव कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, ताकि उसका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। 2021 में हमको विश्वास है कि जिस तरह 2016 में आशीर्वाद दे करके हमको 1 नंबर में लाया था, उसी तरह इस बार भारी बहुमत से हमें रुस्तमपुर पंचायत में जिताने का काम करेंगे। रुस्तमपुर के सभी वासियों से आग्रह है, निवेदन है और हम विश्वास रखते हैं कि सभी पंचायत वासी का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा।